आपको बता दी। तो ये कर क्या रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, ये आजकल राम मंदिर बनाने का टेंडर ले लिए हैं, लोगों का घर वापसी करा रहे हैं, मुसलमान को जाकर के पूछ रहे हैं कि आज तुम क्या खाए हो, एक्सरे मशीन में टेस्ट करेंगे। ये कह रहे हैं कि प्रेम मत करो, जो हम करेंगे वो करो। तो ये जितने नॉन इश्यूज थे आजकल उसमें अपना वो जो है ज्ञान बुद्धि लगा दिए हैं। ये जो नॉन इशू है अब जरा इस पे चर्चा कर लिया जाए। पहला क्या है, आजकल सबसे ज्यादा उसी की ब्रांडिंग हो रही है। राम जी भी सोच रहे होंगे कि मतलब हम भगवान हैं, हम इन लोगों को बनाए हैं, ऐसा समय आ गया है कि अब यही हम लोगों का वीडियो बना रहा है, वीडियो बना रहा है, मैसेज बना रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो जब राम मंदिर की बात होती है तो सहज मन में कुछ ख्याल आ जाता है कि राम जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं। आप सब लोग जानते हैं बिहार के लोग बहुत धार्मिक होते हैं, तो विष्णु के अवतार हैं। विष्णु जी को जो मानने वाले लोग होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, और जो वैष्णव होते हैं वो मांस मछली नहीं खाते हैं और हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा उनको पसंद नहीं होता है। इसीलिए एक भजन आप लोग सुनते होंगे कि वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे। मतलब वो लोग वैष्णव हैं जो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। तो आजकल दूसरे के दुख से दुखी होने वाले योगी नहीं हैं, आजकल ऐसे योगी हैं जो कहते हैं कि कब्रिस्तान से मुस्लिम महिलाओं को निकाल करके उसका बलात्कार करेंगे। ऐसे लोग योगी बने हुए हैं। तो अब आप बताइए कि क्या इनके जो राम हैं, आरएसएस के राम, वो आध्यात्म मुक्ति और लोगों की भलाई के लिए है, वो मानवता एकता और लोगों के बीच में प्रेम को बढ़ाने के लिए है? मैं समझता हूं कि नहीं। आरएसएस के राम राजनीति हैं, हिंदुस्तान के आम आवाम के राम मुक्ति हैं। इस फर्क को हमको समझना पड़ेगा। एक राम जो एक आम इंसान के लिए मुक्ति के मार्ग हैं, उस राम को उनके हाथ में एक धनुष दे करके राजनीति का माध्यम बनाने का कोशिश किया जा रहा है। और हिंदू धर्म की संस्कृति पर चर्चा कर लिया जाए, यह बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। इस तरह की परंपरा जो इस देश में रही है, वहां यह कहा जा रहा है कि लोगों से उसका धर्म पूछ करके उसकी देशभक्ति जांची जाएगी। और एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व दोनों एक है। हर एक हिंदू को यह बात समझना होगा कि आपके मन में बसने वाले राम और आरएसएस के पोस्टर पे छपने वाले राम में फर्क है। इस बात को आप समझ लीजिए। वो फर्क इसलिए है कि आपके राम अगर धनुष उठाते हैं तो सबरी का बेड़ भी खाते हैं। आपके राम अगर अवतार लेते हैं तो इस शरीर को त्याग करके इस धरती को छोड़ करके भी जाते हैं। अगर राम को इस धरती पर ही रहना था तो राम नहीं जाते, उनको सरयू नदी में जाकर के अपना प्राण क्यों त्यागना पड़ा? इसीलिए भारत के अंदर जो राम शब्द हैं वो सिर्फ आरएसएस के राम नहीं हैं, वो तुलसी के भी राम हैं, वो कबीर के भी राम हैं, और इस देश की जनता की संस्कृति में रचने बसने वाले राम हैं। और उस राम का संबंध इस देश के रहीम से भी है, इस देश के अंदर गंगा जमुनी जो तहजीब है, जो संस्कृति है, उससे भी है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हिंदू और हिंदुत्व का फर्क क्या है? हिंदू और हिंदुत्व का फर्क यह है कि हिंदू अपने आप में एक विशाल धारा है, जिस धारा की अलग अलग खासियत, अलग अलग पहचान है। जो शैव शिव को मानने वाले होते हैं, जो शैव धर्म के समर्थक होते हैं, वो गांजा भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, वो अघोरी भी होते हैं, लेकिन वो भी हिंदू हैं। जो देवी संप्रदाय के लोग हैं वो बलि चराना को जायज मानते हैं, लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो पशु बलि को गलत मानते हैं। इस देश के अंदर सनातनी हिंदू है तो इस देश के अंदर
जो गांव में, जो जंगलों में फली फूली है प्रकृति पूजा, उसका भी एक स्वरूप देखने को मिलता है। इस पूरे के पूरे जो हिंदू धर्म का कुछ खास सिंबल है, जैसे गाय, जैसे राम, जैसे वो तमाम घटनाएं जहां पर हिंदू धर्म के नाम पर एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, वैसे सिंबल को उठा करके लोगों को बांटने की साजिश की जा रही है। और ये जो साजिश है जिसको हम लोग हिंदुत्व कहते हैं, उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका कोई लेना देना होता तो मुझे बताइए कि बीफ के नाम पे, गाय के नाम पे इतनी बड़ी राजनीति की जा रही है। वो तमाम लोग जो गाय के व्यापार में शामिल हैं, जो टॉप के व्यापारी हैं, वो सब के सब हिंदू धर्म से आते हैं। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है, राजनीति एक अलग चीज है, व्यापार अर्थव्यवस्था एक अलग चीज है, संस्कृति एक अलग चीज है। मैं संस्कृति पे बात करना चाहता हूं कि कैसे संस्कृति हिंदुस्तान की आपस में मिली जुली है, गंगा जमुनी तहजीब है इसमें, कैसे इसमें आपस में हम लोग रचे बसे हैं, कैसे सालों से यहां रह करके हमारे खान पान से लेकर के रहन सहन तक ये मिश्रित संस्कृति विकसित हुई। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मोहम्मद रफी का नाम आप लोग सुनते होंगे, एक मुसलमान कम्युनिटी से आने वाले गायक, और वो एक भजन गाते हैं कि वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे, मन तरपत हरि दर्शन को आज। यह जो भजन है, यह भजन एक मुसलमान के द्वारा लिखा गया है और एक मुसलमान के द्वारा गाया गया है, लेकिन यह हिंदुओं के मंदिर में बजता है। यह हिंदुस्तान की संस्कृति है। इस संस्कृति को खत्म करने की पूरी साजिश की जा रही है, और यह साजिश सिंबल के नाम पे किया जा रहा है। और आजकल गाय माता बहुत ज्यादा चल रही है मार्केट में। गाय माता, ओ भाई साहब, गाय के नाम पे क्या क्या हो रहा है इस देश में। कई बार तो ऐसा लगता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में गाय का जो महत्व है, भारत में उसका महत्व बिल्कुल अलग है। मतलब जब गाय से मुनाफा लेना हो तो वो गाय बन जाती है, और जब गाय से वोट लेना हो तो वो माता बन जाती हैं। इतना जल्दी तो चंद्रकांता सीरियल में बद्रीनाथ भी अपना चेहरा नहीं बदल पाता होगा। और आजकल तो उनका जबरदस्त मार्केटिंग किया गया है। एक कंपनी है लाला रामदेव जी का, आप लोग जानते होंगे, पतंजलि। तो लाला रामदेव जी क्या करते हैं कि सब कुछ का स्वदेशीकरण करते हैं। तो आजकल ये बोले कि पतंजलि का शुद्ध घी, पतंजलि का शुद्ध देसी घी। हमने कहा घी भी विदेशी होता है क्या? भाई घी तो हिंदुस्तान के अलावे दुनिया के किसी मुल्क में नहीं निकाला जाता है। इसीलिए घी शब्द को जब आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो GHEE घी लिखते हैं। उसका दूसरा कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। दुनिया के बाकी देशों में गाय के दूध से बटर निकाला जाता है, मक्खन निकाला जाता है, घी नहीं निकाला जाता है। तो घी जब भी होगा तो वो देसी ही होगा, तो उसको अलग से शुद्ध देसी घी लिखने का क्या मतलब है? तो ये स्वदेशी के नाम पे, राष्ट्रभक्ति के नाम पे, गाय माता के नाम पे, गौमूत्र के नाम पे, गोबर के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे आरएसएस अपना दुकान बहुत बढ़िया चला रही है। मतलब आप यदि ये कह दें कि राम हमारे मन में बसते हैं, हमको मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपको पटाख से जो है हिंदू विरोधी कह दिया जाएगा। अगर आप ये कह दें कि राम का सवाल हमारे लिए व्यक्तिगत है, धार्मिक है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार का काम देश में हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, सड़क बनाना, फैक्ट्री लगाना, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उस आत्महत्या को रोकने के लिए कर्जे की माफी करना, ये काम है, तो तुरंत आपको देशद्रोही कह दिया जाएगा। अगर आप ये कह दें कि बाबा रामदेव स्वदेशी के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं,
तो आपको तुरंत संतों और भक्तों और परंपराओं, पता नहीं संस्कृति किसके किसके खिलाफ बोल दिया जाएगा कि सच और सही बात है। ना उसको कोई सुनने के लिए तैयार है, ना उसको कोई बोलने के लिए तैयार है। यदि कोई बोलने की कोशिश भी करे, या तो उसको रोहित वेमुला की तरह फांसी लगाना पड़ेगा, या उसको नजीब की तरह गायब कर दिया जाएगा, या फिर उसको गद्दार या देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। देश के अंदर यह माहौल खड़ा किया गया है। और ऐसे माहौल में जो हमारे जेन्युइन सवाल हैं, इस पूरे के पूरे फर्जी विमर्श में जो हमारे असली सवाल हैं, वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो रहे हैं। असली सवाल क्या है कि आप देखिए कि शिक्षा के अंदर लगातार बजट कटौती की जा रही है। शिक्षा के अंदर यदि बजट कटौती होगी, सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और जो गरीब गुरबे के बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। और इसी साजिश के तहत जेएनयू के अंदर 83% सीट का कटौती किया गया। जहां 1400 एडमिशन होता था, उसको घटा करके 100 पे ला करके रख दिया गया है। चाहते हैं कि जेएनयू जैसे संस्थान बंद हो जाएं, ताकि इस देश के अंदर दूध बेचने वाला, खेत में काम करने वाला, आंगनबाड़ी का बच्चा, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, गरीब गुरबा का बच्चा जो है वो पीएचडी नहीं कर पाए। क्योंकि यदि वो पीएचडी कर लेगा तो इनके 2G 3G जीजाजी के संबंधों को समझ जाएगा। राम के नाम पे जो इनके धर्म की दुकान है उसका शटर गिरा देगा। जाति के नाम पे, रंग के नाम पे, भाषा और बोली के नाम पे जो इस समाज को बांटना चाहते हैं, जो समाज ऑलरेडी बटा हुआ है, उसको अंदर ये और गहराई को बढ़ाना चाहते हैं, वो एक्सपोज हो जाएगा। और लोग इनकी चाकरी छोड़ करके अपने हक की मांग करने लगेंगे, आजाद देश में आजादी की बात करने लगेंगे। इससे इनको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये गुलामी की परंपरा वाले लोग हैं। ऐसा माहौल जब देश के अंदर बना है, वैसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये सवाल आज हमारे सामने है। सबसे पहली बात तो ये है कि इनके द्वारा जो किया जाता है उसको जवाब देने के बजाय हम तमाम नौजवानों को, तमाम जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, जिनको संविधान और लोकतंत्र में भरोसा है, उन तमाम लोगों को इस देश की जो क्रांतिकारी विरासत रही है, अशफाउल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, चाहे जो भी क्रांतिकारी लोग रहे हों, उनके रास्तों पे चल करके एक एकता मूलक और समता मूलक समाज की स्थापना का प्रयास करना चाहिए। इनको जवाब देने के बजाय अपने मुद्दों को लेकर के, और हमारे मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी इंसान जो इस देश का नागरिक है उसको बराबरी से जिंदगी जीने का अधिकार है। इस देश के अंदर चाहे किसी भी जाति या संप्रदाय का लोग हो, उसको बराबर की शिक्षा मिलनी चाहिए। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। और रोजगार मिलने के बाद समाज के अंदर अपने तरीके से, अगर कोई मंदिर जाना चाहता है तो मंदिर जाए, अगर कोई मस्जिद जाना चाहता है तो मस्जिद जाए, अगर कोई गुरुद्वारा जाना चाहता है तो गुरुद्वारा जाए, अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो वो ना जाए। ये जो संवैधानिक अधिकार है, इस संवैधानिक अधिकार की जिंदगी जीने के लिए सबको एक स्थिति मुहैया कराई जाए, इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। और इस संघर्ष में जो सबसे बड़ी कमी है, उस बात को मैं उजागर करना चाहता हूं। वो कमी है कि आज हमारे मुल्क में वो इसलिए नहीं जीत रहे हैं कि वो ताकतवर हैं, वो इसलिए जीत रहे हैं कि हम बटे हुए हैं, हम हार रहे हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हमारी जो अनेकता है, हमारी जो ताकत है, सच बोलने वाले जो लोग हैं, वो जो आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए आज झूठ का बोलबाला हो गया है। ऐसा नहीं है कि झूठ का बोलबाला हमेशा रहेगा और ये लंबे समय तक रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है। ऐसा इसलिए लग रहा है कि सोशल मीडिया पे इनका गैंग बना हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया में इन्होंने गैंग बना करके रखा है, और सड़कों पे खुलेआम गुंडागर्दी ये कर रहे हैं। और ये ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं कि इनको कोई चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है। और इनको चैलेंज करने का तरीका ये नहीं है कि हम इनकी तरह व्यवहार करना शुरू कर दें। इनकी जो सच्चाई है उसको हमको जनता के सामने लाना पड़ेगा। जैसे ये आजकल क्या कर रहे हैं
एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए हैं। हम लोगों को यह सवाल पूछना चाहिए कि मोदी जी, इस देश में लोग प्रेम से नहीं नफरत से मरते हैं। इस देश में लोग इंसानियत से नहीं हैवानियत से मरते हैं। इस देश में लोग राम के मानने वाले हैं या अल्लाह के मानने वाले हैं, इसलिए परेशानी का सामना नहीं कर रहे हैं। इसलिए परेशानी का सामना कर रहे हैं कि लोगों के पास आज भी उनका बुनियादी हक नहीं पहुंचा है। आप एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके एंटी भूखमरी स्ट्रगल को आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, यह सवाल मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर आप समाज में कुछ करना चाहते हैं सचमुच, तो एंटी रोमियो स्क्वाड छोड़िए, एंटी भूखमरी स्क्वाड बनाइए, तब हम समझेंगे कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप ये कहिए कि पुलिस आम नागरिक को साथ देगी और आम नागरिक जो है वो एंटी भूखमरी स्क्वाड बना करके, एंटी बेकारी स्क्वाड बना करके शहरों में घूमेंगे और जहां भी कोई भूखा इंसान मिलेगा उसको ले जाकर के डीएम के पास पहुंचाएंगे और डीएम को कहेंगे कि जिलाधिकारी महोदय, आप जिस जिले के मालिक हैं उस जिले का एक इंसान भूखा है, इसके खाने का प्रबंध कीजिए। हम उनको कहेंगे कि देखिए साहब, इस लड़के के पास बीटेक है, बीटेक, बाबूजी की गाढ़ी कमाई, जमीन को गिरवी रख करके, माँ का गहना जेवर गिरवी रख करके इसकी फीस भरी गई है और ये इंजीनियर बना है, बीटेक हुआ है, उड़ीसा जाकर के, केरल जाकर के, पता महाराष्ट्र जाकर के, राजस्थान जाकर के, बिहार छोड़ करके कोटा पहुंच करके ये इंजीनियर हुआ है, लेकिन गया की सड़कों पे, पटना की सड़कों पे अपना डिग्री लेकर के घूम रहा है। इसको कोई रोजगार देने के लिए नहीं है। इसको तुरंत रोजगार दीजिए। यदि आप इसको रोजगार नहीं दीजिएगा तो यह बेकारी में चोरी कर सकता है, आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ सकता है और किसी आतंकवादी संगठन का मेंबर बन करके कहीं पे जाकर के बम फोड़ सकता है। इसीलिए इसको रोजगार दीजिए। ये जो सवाल है, इस सवाल को हमको इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा। इंसान को मारना इंपॉर्टेंट है कि इंसान को बचाना इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आज हमारे सामने है। और वो उनके लिए इंसान को मारना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखिए, जब अलवर के अंदर गाय के नाम पे एक इंसान को भगदड़ की भीड़ बना करके मार दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है उसको, उस पर बीजेपी का बयान आता है और कहते हैं कि हमको इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मंत्री साहब पार्लियामेंट में कहते हैं कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। मतलब एक दलित मारा जाए तो इससे देश का कॉमन कंसाइंस को कुछ नहीं होता है, एक मुसलमान मारा जाए तो इस देश के कॉमन कंसाइंस को कुछ नहीं होता है, लोग बेरोजगारी से फांसी लगा रहे हैं तब इस देश के कॉमन कंसाइंस को कुछ नहीं होता है, और गाय माता मर जाती हैं इससे लोगों की भावना भड़क जाती है। भाई साहब, जहां इंसान की कीमत नहीं हो, जहां इंसान को जानवरों से भी बदतर समझा जाता हो, मैं समझता हूं वो देश हमारा नहीं है। और वो देश लोग जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वैसा देश हम बनने नहीं देंगे। हमको अशफाक उल्लाह खां के सपनों का देश, हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश, हमको राम प्रसाद बिस्मिल का देश, हमको भगत सिंह का देश बनाना है। हमको गांधी से लेकर के कबीर तक, गुरु नानक से लेकर के इस देश के अंदर वो तमाम संत जो शांति की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, सबके लिए समानता की बात करते हैं, उनके सपनों का देश बनाना है। और भारत के संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द को जमीन पे उतार करके लाना है। ये हमारी लड़ाई है दोस्तों। इसीलिए हम सब लोगों को संकल्पबद्ध होने की जरूरत है। अगर हम संकल्पबद्ध नहीं होते हैं तब तो कुछ नहीं हो सकता है। तब तो हम लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करें कि आज यदि दलित मारा जा रहा है तो बाकी लोग चुप हैं, आज यदि मुसलमान मारा जा रहा है तो बाकी लोग चुप हैं, आज यदि कोई पिछड़ा मारा जा रहा है तो बाकी लोग चुप हैं, आज यदि कोई गरीब मारा जा रहा है, कोई किसान मारा जा रहा है तो हम यदि चुप हैं, तो कल को न हमारा दफ्तर बचेगा, न हमारा घर बचेगा, न हम बचेंगे, न हमारे बच्चे बचेंगे। इस बात को हमको समझना पड़ेगा।
जिस तरीके से समाज के अंदर हिंसा, नफरत, उसको कॉमन किया जा रहा है। कहीं भी कोई किसी को मार देता है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। कहीं भी किसी के साथ कोई बदतमीजी कर दी जाती है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम समझते हैं ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान सबका हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में अगर पंडित शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति हो सकते हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति हो सकते हैं। ये इस देश की खासियत रही है। और ये जो बंटवारा चल रहा है, और इस बंटवारे के नाम पे जो राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, इस बात को हमको एक्सपोज करना पड़ेगा। और बिहार को कहते हैं कि इस देश के अंदर जब जब आपातकाल की स्थिति आई है, जब जब तानाशाही ने अपनी रंग दिखाई है, बिहार की जनता उठ खड़ी होती है उस तानाशाही के खिलाफ, उस आपातकाल के खिलाफ। और हमको उठ खड़े होने की जरूरत है। और अगर हम उठ खड़े होने के लिए तैयार हैं, अगर एकता भवन में बैठे हुए ये लोग बीज बनने को तैयार हैं, वो दिन दूर नहीं जब गया के गांधी मैदान में पांव रखने के लिए जमीन नहीं बचेगी। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये संकल्पबद्ध अगर हम लोग हो जाएं, तो आप देखिए कि हमारी परंपरा क्या रही है। लाठी गांधी जी रखते जरूर थे, लेकिन कभी अंग्रेजों पे चलाई नहीं। तुम हिंसा करो, हम शांति से तुमको हरा देंगे, ये बात हम तुमको कहना चाहते हैं। तुम बेईमानी करो, हम ईमानदारी से तुमको परास्त कर देंगे, ये बात हम तुमको कहना चाहते हैं। तुम गद्दारी करो, हम अपनी भक्ति से तुमको हरा देंगे, ये बात तुमको कहना चाहते हैं। तुम झूठ का राज स्थापित करो, हम संविधान का राज स्थापित करके तुमको हरा देंगे, ये बात तुमको कहना चाहते हैं। और तुम अपनी पूरी ताकत और पूरा जोर लगा लो। मैं तुमको बस एक बात कह देना चाहता हूं, तुम्हारे चच्चा अंग्रेजों को पानी पिलाने वाले हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं। तुमको तो पानी ही नहीं, तुम्हारा खून पसीना भी तुम्हारा काम आने वाला नहीं, ये बात तुमको समझा देना चाहते हैं। और इस मुल्क के अंदर मैं समझता हूं कि जब तक आंदोलन करने वाले विचारों की ताकत है, चाहे वो लाल सलाम की एकता हो, चाहे वो जय भीम की एकता हो, चाहे ओबीसी का लड़ाई हो, चाहे दलित आंदोलन का इतिहास रहा हो, चाहे मुसलमानों के अल्पसंख्यक अधिकार की बात हो, चाहे इस देश के अंदर महिलाओं का सवाल हो, इसके बीच में अगर हम कोई एकता बना पाते हैं, निश्चित तौर पे हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और देश को जो बांटने वाली शक्ति है, झूठ के नाम पे जो लोगों के अंदर एक उनका आंख बंद करने का साजिश किया जा रहा है, झूठ की शक्ति को परास्त करके जो संवैधानिक मूल्यों का देश है, आजाद देश में जो आजादी की बात है, उसको हम जरूर लागू कराएंगे। और भूखमरी, गरीबी और तमाम तरीके की जो समस्या है, उससे हम जरूर मुक्ति पाएंगे। और इनका जो भी साजिश रहे, इनको कह लेने दीजिए, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और झूठ कभी भी सच के सामने टिक नहीं सकता है। आप अपनी लड़ाई को जारी रखिए, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को और आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए और इस बात का आश्वासन देते हुए कि जब भी बिहार की धरती इस मुल्क को बचाने के लिए एक संघर्ष का ऐलान करती है, अगली कतार में हम लोग शामिल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। तो जोर से बोलो, तो मिलकर बोलो, आजादी, हर गरीबी से आजादी, हर गरीबी से आजादी, हर भुखमरी से आजादी, हर जात पात से आजादी, तो मनुवाद से आजादी, तो जात पात से आजादी, तो मनुवाद से आजादी, तो संघवाद से आजादी, तो संघवाद से आजादी, तो संघवाद से आजादी, अरे सुन ले मोदी, आजादी, अरे सुन ले जोगी, आजादी, अरे भागवत सुन ले, आजादी, अरे भागवत सुन ले, आजादी, तो जोर से बोलो, आजादी, अरे बोल रे भाई, आजादी, अरे बोल रे भाई, आजादी, अरे बोल रे बहना, आजादी, तो मैं भी बोलूं, आजादी, तो मैं भी बोलूं, आजादी, तो तुम भी बोलो, आजादी, अरे लड़के लेंगे, आजादी, अरे लड़के लेंगे, आजादी, तो जोर से बोलो, आजादी, अरे संघवाद से, आजादी, तो सूट बूट से, आजादी, तो सूट बूट से, आजादी, तो झूठ मूठ से, आजादी, तो झूठ मूठ से, आजादी, अरे अंबानी से, आजादी, अरे अंबानी से, आजादी, अरे अदानी से, अरे अदानी से, तो अडवाणी
आजादी है प्यारी प्यारी आजादी तो भगत सिंह की आजादी तो भगत सिंह की आजादी अम्बेडकर वाली आजादी अम्बेडकर वाली आजादी तो फूले वाली आजादी तो फूले वाली आजादी पेरियार वाली आजादी पेरियार वाली आजादी तो गांधी वाली आजादी अशफाक वाली आजादी तो रोहित वाली आजादी तो चंदू वाली आजादी तो चंदू वाली आजादी तो मिलकर बोलो आजादी अरे मिलकर बोलो आजादी तो प्यार से बोलो आजादी तो प्यार से बोलो आजादी तो धीरे से बोलो आजादी अरे जोर से बोलो आजादी है हक तुम्हारी आजादी है हक तुम्हारी आजादी जो तुम ना दोगे आजादी जो तुम ना दोगे आजादी हम लड़के लेंगे आजादी हम छीन के लेंगे आजादी है हक हमारी आजादी तो गरीबी से आजादी हर भुखमारी से आजादी संविधान वाली आजादी संविधान वाली आजादी हर भारत देश में आजादी हर भारत देश में आजादी हर भुखमारी से आजादी तो जातिवाद से आजादी पितृ सत्ता से आजादी हर मनुवाद से आजादी सामंतवाद से आजादी तो पूंजीवाद से आजादी तो मिलकर बोलो आजादी है जान से प्यारी आजादी है प्यारी प्यारी आजादी तुम कुछ भी कर लो आजादी तुम पुलिस बुलाओ आजादी तुम डंडे मारो आजादी तुम डंडे मारो आजादी तुम जेल में डालो आजादी तुम जेल में डालो आजादी हम नहीं डरेंगे आजादी हम नहीं डरेंगे